मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने दामाद और सास के पवित्र रिश्ते को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया है। एक कलयुगी दामाद ने महज एक चांदी की पायल के लिए अपनी 60 साल की बूढ़ी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, गहने निकालने के लिए आरोपी ने मृतिका सास के दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए और शव को छिपाने के लिए जंगल में फेंक दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपी को कैसे दबोचा गया, आइए इस पूरी वारदात को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। मामला भोपाल के बैरसिया इलाके का है, जहां रिश्तों को शर्मसार और हैरान कर देने वाली ये वारदात हुई। यहाँ पर एक दामाद ने अपनी ही 60 साल की बुजुर्ग सास की जान ले ली। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद सास के पैरों में जो चांदी की पायल थी, उस पायल को उतारने के बाद आरोपी दामाद ने कुल्हाड़ी से अपनी सास के पैर के पंजे काट दिए। इसके बाद वो शव को जंगल में फेंककर फरार हो गया। अब पुलिस से जो जानकारी सामने आई है, तो आरोपी दामाद का नाम जसवंत गुजर है। वो अपनी सास बदामी बाई से मिलने उसके घर गया था। वहां पर जाकर उसने क्या बात की, आइए आपको बताते हैं। उसने जाकर सास को इमोशनल तौर पे ब्लैकमेल किया। दरअसल दामाद ने सास को बोला कि उसका जो बेटा है वो बड़ा याद कर रहा है और उसे मिलने के लिए उसने नजीराबाद बुलाया है। और अब अपने दामाद की बातों पर जो सास है उसने भरोसा कर लिया और वो उसके साथ घर से निकल गई। लेकिन रास्ते में ले जाकर दामाद ने अपनी ही सास का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी दामाद के चेहरे पर इस घिनौने अपराध को लेकर कोई शिकन या कोई पछतावा तक नजर नहीं आ रहा। सास के गायब होने के बाद पुलिस को शक हुआ था जसवंत पर, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी को अपने साथ पकड़ा और उसे लेकर नजीराबाद के पास एक जंगल है, वहां पर लेकर गई। वहां एक पेड़ के नीचे पुलिस को बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई। शव काफी ज्यादा पुराना हो चुका था, शव सड़ चुका था। जब पुलिस ने शव को बारीकी से जांचा तो पता चला कि महिला के जो दोनों पैर है, उसके पंजों के ऊपर का हिस्सा किसी कुल्हाड़ी या धारदार हथियार से काट दिया गया था और पैरों से चांदी की पायल गायब थी। जिसके बाद पुलिस ने साफ किया कि आरोपी ने पहले महिला का कत्ल किया, फिर बाद में लाश से पायल निकालने के लिए कुल्हाड़ी से पैरों को काट दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात साफ हो गई है कि आरोपी ने सबसे पहले महिला का गला दबाकर उसकी जान ले ली। जब महिला की सांसें रुक गई तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों पैर, अपनी जो सास है उसके दोनों पैर काट कर चांदी के कड़े और पायल निकाल लिए। पुलिस की तरफ से सख्त पूछताछ में आरोपी ने ये भयानक जो जुर्म है इसे पूरी तरीके से कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आपसी विवाद के चलते जो सास है उसका बेटा उससे काफी दिनों से अलग रह रहा था। पिछले कई दिन हो गए जिसके बाद भी बेटा घर नहीं लौटा था और आरोपी दामाद जो है जसवंत, उसने इसी बात का फायदा उठाया और उसने बूढ़ी माँ को बेटे से मिलवाने का झूठा लालच दिया, झूठा झांसा दिया और अपने साथ सुनसान रास्ते पर ले गया। जब जो सास है उसको वो कई दिनों तक घर नहीं आई तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने सास को ढूंढना शुरू करा। काफी तलाशने के बाद आखिरकार 6 जून को थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके बाद आपको बता दें रिपोर्ट दर्ज करी पुलिस ने और जो बादामी बाई है, जो सास है, उसके परिवार वालों को पहले दिन से ही जसवंत पर पूरा शक था। जिसके बाद मृतिका के पति ने सीधा आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को जसवंत गुजर ने ही बहला फुसलाकर कहीं ले जाकर जो है उसके साथ उसने कोई वारदात की है। पति को भी ये गंभीर आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मामले में काफी ज्यादा ढिलाई बरती थी। अब जब मामले का खुलासा हो गया है तो इसके बाद पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। लेकिन वही जो जहां का मामला है वहां के एसडीओपी वैशाली करालिया ने इस मामले की जानकारी दी है और बताया है कि पुलिस की जो टीम है इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि जो ये दामाद है इसने ये खौफनाक वारदात महज चांदी के गहने लूटने के लिए उठाया था या इस कत्ल के पीछे कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी छुपी हुई है। मामले की जो कानूनी जांच है वो अभी लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चंद रुपयों के लिए या चांदी के गहनों के लिए एक दामाद का अपनी ही सास के पैरों को काट देना दिखाता है कि इंसानियत और समाज में जो क्रूरता है वो किस हद तक बढ़ चुकी है और इंसानियत कितनी ज्यादा शर्मसार हो चुकी है।